वंदे मातरम मित्रों। ब्रह्मनाथ की आनंदमय यात्रा में हम आगे चल रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे एलिमेंट्स का डिस्कशन किया है। और अब हम जो हमारी उन्नति में बाधक रिपु है उनके बारे में कुछ कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। एक और एलिमेंट है जो हमेशा से हमें बांध कर रखता है और हमारी मुख्य रूप से ऊर्जा को नष्ट करता रहता है, वह अवगुण है हमारा कि हम कंपेयर करते रहते हैं लोगों से। हम हमेशा बाहर देखते हैं कि वो ऐसा है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा बनना है, और हमेशा कंपटीशन और एक तरह का एक सूक्ष्म ऐसा एक फ्लो में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारी ऊर्जा, हमारा बहुत सारी कैपेसिटीज़, बहुत सारी ओरिजिनल चीज़ों से हम दूर हटते जाते हैं। हम दूसरों की तरह बनने के प्रयास में अपना जो ओरिजिनल है उसको छोड़ते जाते हैं। जब हम बहुत गहराई से देखें तो कोई भी चीज़ ईश्वर ने डुप्लीकेट बनाई नहीं है संसार में। इवन स्मॉलेस्ट प्लांट्स, जो एक पेड़ की बार्क होती है, छाल होती है, अगर उसका भी हमने एनालिसिस किया है साइंटिफिकली, तो दो पेड़, नीम के भी दो पेड़ होंगे और उनकी बार्क को कंपेयर करेंगे, इट इज़ नॉट द सेम। और हो सकता है कि उनके जो सीड्स हैं वो एक ही नीम से आए हों। हमारे अपने परिवार में हम देखते हैं कि एक माँ पिता के 2-3 बच्चे हैं, तीनों अलग अलग हैं, डीएनए वहीं से आ रहा है, फिर भी वो यूनिक हैं, अलग हैं, तीनों अलग अलग हों। ज़ेबरा के कब्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अगर एक ही पेरेंट के 2-3 बच्चे हैं, सबके स्पेक्ट्रम अलग अलग है, कोई सेम नहीं है। ब्रह्मांड की कोई भी जो एग्जिस्टेंस में जो भी चीज़ उठाएंगे, आप चेक करेंगे, उसका साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे, इट इज़ नॉट द सेम। जब बाहर के मटेरियल लेवल पे चीज़ें सेम नहीं है, तो हमारे लेवल पे, आपके लेवल पे कैसे कोई डुप्लीकेट हो सकता है? कैसे हमको किसी और के जैसे बनने की ज़रूरत है? ही हैज़ नॉट क्रिएटेड एनीथिंग डुप्लीकेट। हमारा जो ओरिजिनल, जिस पर्पस के लिए हमको भेजा गया है, हम उसकी तरफ, उसको ढूंढने का प्रयास करें, उसको ढूंढकर उसकी तरफ चलने का प्रयास करें और उसको मैनिफेस्ट करने का प्रयास करें। उसी को फोर फ्रंट पे लाने के लिए जो कुछ भी कवायद हो रही है चारों तरफ, जो कुछ फोर्टिफिकेशन किया गया है, जो अच्छा है बुरा है, सब चीज़ें आपको उस केंद्र की तरफ लाने के लिए किया गया है। उसके लिए हमें थोड़ा जागृत होने की ज़रूरत है, हमारे मानसिकता को विस्तारित करने की आवश्यकता है। हम ये प्रयास करें कि हम रोज़ ये हमसे प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, हमारे अंदर ईश्वर हैं, उनको एड्रेस करते हुए कि आप क्या चाहते हैं, किस गुण को मैनिफेस्ट करने के लिए आपने मुझे इस दुनिया में भेजा है, और उसकी तरफ मुझे किस तरह से और प्रयास करूं कि मैं जल्दी से जल्दी उस तरफ चल सकूं। और जब आप उस गुण को पकड़ लेंगे, संसार में कोई भी आदमी आपसे कंपटीशन नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद के कॉम्पिटिटर हैं। कि वो आपके अंदर जो हिडन सीड है उसी को अनफोल्ड करना है, उसी को हासिल करना है, उसी की तरफ चलना है। जो साइंस विज्ञान आज जवाब नहीं दे पा रहा है कि ब्रह्मांड क्यों एक्सपैंड हो रहा है, 30 मिलियन लाइट ईयर दूर का कोई अभी हाल पेपर में आया है। आप सोचें, 30 इतने मिलियन लाइट ईयर दूर अगर कोई प्लेनेट का प्रकाश हम तक पहुंचता है, हमारी अवस्था देखिए कि हमको ईश्वर ने किस लेवल पे, किस हाइट पे रखा है कि इतने दूर से प्रकाश पहुंचेगा हम पृथ्वी तक। उसके बावजूद ही पृथ्वी का जो एग्जिस्टेंस है उसमें हम कहाँ हैं, और उसमें भी हमारा ये हाइट पे उनने रखा है कि हम ये सब सोच पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, करने की एक आपको कैपेसिटीज़ दी हैं। कितना बड़ा ब्रह्मांड में हमको स्थान दिया है ईश्वर ने, और वो स्थान हर एक को अलग अलग दिया है, कोई भी डुप्लीकेशन नहीं है। तो हम उस तरफ सोचें, प्रयास करें, और उस अंतरात्मा की यात्रा की तरफ बढ़ने के लिए जो कदम उठाने हैं वो उठाएं। और हमको सबसे ज़्यादा मदद करते हैं हमारे अपने ही जो फोर फादर्स हैं, जो आप जिसको जैसा माने, ईश्वर माने, आपके गुरु माने, आपके इनकारनेशन माने, जो भी हैं, उन सब ने एक करके दिखाया है
कि किस तरह से हम चीज़ों को आसान बना सकते हैं। हम जब भगवान विष्णु के बारे में हम जानते हैं बहुत क्लोजली हमारे जीवन में, जब समुद्र मंथन होने की बात हुई तो पर्वत लाया जाए, असुरों ने कहा कि हम उठा के लाते हैं पर्वत, वो लाए, उठा के ला रहे, और रास्ते में वो कुछ जैसा कि होता है हमारे गुणों से अवगुणों से वो पर्वत गिर गया और हजारों राक्षस उस पर्वत में दब के मर गए। और राक्षस बोला नहीं ये शुरुआत में ऐसा हो गया है, आप सुकून, कोई मंथन नहीं होगा, हम कुछ नहीं करेंगे, बैठ जाते हैं। अब काम रुक जाता है, आगे क्या होगा। ईश्वर सोचते हैं काम तो करवाना। उन्होंने बोला अच्छा मैं लेके आता हूँ। स्वयं ईश्वर जाते हैं और पर्वत को उठा के गरुड़ के ऊपर रखते हैं। अब वो दृष्टांत है, वो स्वयं सर्वोपरि हैं, संसार में उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है, और वो चाहे जो एक पल में कर सकते हैं। गरुड़ के ऊपर उन्हें स्थापित करते हैं और गरुड़ उसको लेके आते हैं, और वहाँ से हमारे सबॉर्डिनेट को, हमारे भक्तों को, हमारे सपोर्टर्स को किस तरह से आगे बढ़ाना, ये ईश्वर से हमको सीखना है। जीवन में हम श्रेय लेना चाहते हैं, दूसरों को कुछ नहीं, मेरा नाम हो, मेरा वर्चस्व हो, मेरा आगे बढ़े, तभी हम इतने पीछे रह जाते हैं। क्योंकि हम कभी भी उस वाइड स्पेक्ट्रम में सोचते ही नहीं कि ईश्वर ने कभी भी किसी भी चीज़ का कोई श्रेय नहीं लिया। हमेशा छोटे से छोटे भक्त को भी वो इतना अपलिफ्ट करते हैं, पब्लिकली एड्रेस करेंगे, पब्लिकली लोगों से मिलवाएंगे कि देखो इसने ऐसा किया, मैं इसका ऋणी हूँ। कभी से उऋण नहीं हम भाई, हनुमान जी से के लिए बोल रहे हैं कि मैं उऋण नहीं हो सकता हूँ। सोचिए, जो सबका मालिक है, सब कुछ उनके अधीन है, वो कह रहे हैं कि मैं ऋणी हूँ इनका। ऐसे हजारों भक्त हैं जिनके बारे में वो ऐसी भावना रखते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि किस तरह से हम महानता की ओर कदम उठाने के लिए ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हमको प्रैक्टिकली करना है, उनके बारे में सोचना है, उनकी तरफ चलने का प्रयास करना है, तभी हम कुछ अच्छा हासिल कर पाएंगे। मित्रों, ये सब हमारी चेतना में जब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, हम उसको महसूस करते जाएंगे और इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा शांति का लेवल, हमारा उत्साह का लेवल, हमारा समर्पण का लेवल बढ़ता चला जाएगा और हमारा जीवन उन्नत होता चला जाएगा। वंदे मातरम।